Hello everyone, this is the second part of bonding of most probable questions for JEE and NET। देखिए, हर एक क्वेश्चंस जैसे हम डिस्कस कर रहे थे वैसे ही हम आगे भी डिस्कस करेंगे। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन। देखिए कहता है कौन सा डी ऑर्बिटल sp3d में इन्वॉल्व होता है। तो अगर ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो खैर इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिख गया, मैं इसे बता देता हूँ। इसमें डी जेड स्क्वायर होता है, sp3d में डी जेड स्क्वायर होता है, इसे आपको याद रखनी है। तो याद रखिएगा कि sp3d में कौन सा आ गया, डी जेड स्क्वायर। एक और जो सिंगल डी जो इन्वॉल्व करता है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इस तरह का आपको हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। स्क्वायर प्लेन में स्ट्रक्चर होता है dsp2 का, यहाँ जो डी इन्वॉल्व होता है ये आपको याद रखना है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये इन्वॉल्व होता है। फिर सुनिएगा, sp3d में डी जेड स्क्वायर इन्वॉल्व होता है और dsp2 में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये ऑर्बिटल हमारा इन्वॉल्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच पेयर ऑफ स्पीसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। यस, अगेन आई एम गिविंग दिस 10 सेकेंड टू यू। जल्दी तुरंत 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 कीजिए, कौन सा पेयर है जो कि आपका सेम बॉन्ड ऑर्डर का है। चलिए अगर नहीं होता है तो काइंडली आप 30 से अधिक 30 सेकेंड ले सकते हैं, पॉज कर लीजिए, हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखिएगा गौर से, हमने आपको कभी एक ट्रिक्स बताया था, अगर नहीं सीखे थे तो यहाँ पे वो ट्रिक्स है, गौर से देखिएगा ट्रिक्स क्या है। ट्रिक्स है टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमने स्पीसीज़ में निकाल लेने हैं, ठीक है। स्पीसीज़ में हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स जब निकालोगे, जैसे मान लो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 किसका होता है, नाइट्रोजन का। हमको पता है नाइट्रोजन में कितना बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3। बस इसको आपको रेफरेंस में याद रखना है। चलो बोलो 14 अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3। हम एक एक करके इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेंगे तो 0.5 बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, या एक एक करके घटेंगे तो भी 0.5 बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। फिर सुनिएगा, 14 इलेक्ट्रॉन पे हमारा बॉन्ड ऑर्डर है कितना 3। जब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं एक एक इलेक्ट्रॉन करके तो मेरा 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर घटता है, एक एक करके जब हम घट रहे हैं एक एक इलेक्ट्रॉन से तो भी 0.5 बॉन्ड ऑर्डर मेरा घट रहा है। बस यही चीज़ दिमाग में रखनी है। चलो अब यहाँ जो स्पीसीज था इसका ये शायद आंसर होगा, चेक कीजिए। NO+ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8 और प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से चला गया यानी -1, तो टोटल कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। CN- कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो +1, टोटल कितने हो गए 14। ये कैसे स्पीसीज हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3। क्लियर है कंसेप्ट, बस ऐसे ही आपको सोचना है। इस तरह से अगर आप सोचेंगे तो ये क्वेश्चंस आपके बनते चले जाएंगे। तो ये बॉन्ड ऑर्डर का आपको ट्रिक्स याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। आपको दिया गया है 4 स्पीसीज, आपको डिसाइड करना है कि इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर किसका है। तो यस, काइंडली टेक द 10 सेकेंड एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन क्विकली। अभी अभी हमने आपको ट्रिक बता दिया, ओके। नहीं होता है तो आप पॉज कर लीजिए, बार बार मैं कहता हूँ पॉज कर लीजिए, ओके। चलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं। यहाँ देखिएगा ये जो 4 स्पीसीज था, मैंने किया कुछ नहीं, पहले टोटल इलेक्ट्रॉन हमने डिसाइड कर लिया। तो हीलियम 2+, देखिए होता 4+ का मतलब एक चला गया 3, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर आ गया मेरे 1.5। O2 पर 1- 17 इलेक्ट्रॉन है, तो अभी अभी हमने सीखा था 14 में कितना था 3, 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना था 3, तो 15 के लिए 2.5, तो 16 के लिए 2, तो 17 के लिए 1.5। इसी तरह से अगर आप सोचिएगा NO का 15 इलेक्ट्रॉन है तो 2.5, C2 पर 2- है तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गया तो 3। तो इस तरह से आप बॉन्ड ऑर्डर सोच लीजिए और ऑर्डर में सजा दीजिए, कहीं कुछ नहीं है। तो वो जो ट्रिक्स है ना बड़ा काम आएगा ये सब चीज़ काम करने के लिए। तो वहाँ हम 8 से स्टार्ट किए थे 20 तक। फिर सुनिएगा, वहाँ जो आपका ये जो हमने आपको अभी कुछ देर पहले जस्ट अभी जो ट्रिक्स बताया था उसको गौर से देखिएगा, कहाँ से कहाँ तक है 8 से लेकर के 20 तक। और बॉर्डर लाइन कौन था मेरा 14। एक एक करके बढ़ रहे हैं जब इलेक्ट्रॉन में तो 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर घटता है, एक एक करके जब घट रहे तो भी 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर घटता है। इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखनी है। चलिए
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरा, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी प्रेडिक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज द शॉर्टेस्ट बॉन्ड ऑर्डर। यस, ऑक्सीजन का 4 स्पीसीज लिया गया है कटायनिक अनायनिक के फॉर्म में, और कहा गया सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा। यस, सॉल्व कर सकते हैं। काइंडली टेक द 10 सेकेंड, प्लीज पॉज द वीडियो एंड देन सॉल्व इट। ओके, चलिए मैं प्रोसीड करता हूँ। अगर आपको लगता है समय कम मिले हैं तो पॉज कर लीजिएगा। चलिए मैं प्रोसीड करता हूँ। देखिए, करना कुछ नहीं है। ऑक्सीजन का जितना भी स्पीसीज आपको वहाँ दिया गया है, सबसे पहले आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे डिसाइड कर लीजिए। टोटल इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड कर लीजिए तो बॉन्ड ऑर्डर डिसाइड हो गया। और बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स का। ये याद रखना है आपको, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में कैसा रिलेशन है? इनवर्स का। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा था आपसे कि शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ किसका है, तो किसका होगा शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ? जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ रेगुलर ज्योमेट्री। देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इसमें कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है। रेगुलर ज्योमेट्री, देखिए रेगुलर ज्योमेट्री वेस्पर थ्योरी यही कहता है किसी भी मॉलिक्यूल में रेगुलर ज्योमेट्री तब होता है जब वहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं हो। तो लोन पेयर किस में नहीं है? कार्बन जब चारों बॉन्ड बनाया रहेगा तो कोई लोन पेयर नहीं होगा। फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, बाहर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ही बॉन्ड है, तो यहाँ एक लोन पेयर होगा। जेनोन के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 बॉन्ड बना रखा है, तो 2 यहाँ बचेंगे, यानी एक लोन पेयर होगा। सल्फर के बाहर में गौर से देखो SF6 यहाँ भी आपका ये SF4 रहा होगा ऑप्शन, जरूर SF4 रहा होगा, बाय मिस्टेक लिखा गया, क्योंकि SF6 होगा तो ये भी सही होगा, 1 और 2 दोनों सही होगा, लेकिन यहाँ पे SF4 रहा होगा। सॉरी, इसे ठीक कर लेंगे, ये SF4 रहा होगा क्वेश्चन में, क्योंकि हो नहीं सकता एक मल्टीपल चॉइस दे दे, एक से ज़्यादा चॉइस, यहाँ सिंगल चॉइस वाला है, तो ये CH3 इसका आंसर होगा। अगर बाय द वे यहाँ SF6 होता तो ये भी सही होता। क्यों? क्योंकि सल्फर के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, और 6 का 6 जब इन्वॉल्व हो जाएगा बॉन्डिंग में तो कोई वहाँ पे लोन पेयर नहीं होगा। ज्योमेट्री तभी डिस्टर्ब होती है, रेगुलर स्ट्रक्चर तभी डिस्टर्ब होता है जब वहाँ पे क्या आ जाए? लोन पेयर। ये चीज़ दिमाग में रखना है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। चलिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये एक्चुअल में हमें लगता है कि बॉन्डिंग से, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से कोरिलेटेड क्वेश्चन, जहाँ पे एनर्जी का क्वेश्चन आपसे पूछा है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ Cl बॉन्ड इन Cl2 दिया हुआ है। एनर्जी कितना लगा? 242 किलो जूल पर मोल। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग ए सिंगल Cl बॉन्ड। आपसे पूछा कि वेवलेंथ ऑफ लाइट बताइए जो कैपेबल होगा एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए। यहाँ देखिए 1 मोल के लिए एनर्जी दिया था और यहाँ सिंगल Cl बॉन्ड मांगा है। देखिएगा इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए एनर्जी बराबर आपको पता है Sc/λ, तो ये एनर्जी किसके लिए मिलता है? 1 मोल के लिए, चाहे एक फोटोन के लिए। 1 फोटोन मतलब एक सिंगल एटम, तो एक सिंगल एटम का लैम्डा मेरा निकलता है Sc/E। अब चूंकि 1 मोल के लिए मांगा, जैसे मान लो एक पेन का दाम हमें पता है, 1 दर्जन का निकालना होगा तो 12 से गुना करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे 1 एटम का पता है, 1 मोल का निकालना है तो किससे गुना कर दिया? अवोगाड्रो नंबर से। जैसे ही अवोगाड्रो नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये मेरा आंसर, ऑफकोर्स इसका डाटा आप पुट कर दीजिएगा, इसका आंसर आपको आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर इज शोन बाय द कंपाउंड, किसका होगा? यस, काइंडली टेक द 10 सेकेंड, पॉज कीजिए वीडियो को और जल्दी बताइए कि मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर किस में होगा। सोच के बताइए जल्दी। यस, मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। अगर आपको लगता है समय कम पड़ रहे हैं तो एकदम पॉज कर दीजिएगा वीडियो को और देखिएगा। देखिए कोवैलेंट कैरेक्टर जब भी डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल पे डिसाइड होता है। फजान्स रूल क्या कहता है? तो इसका मेनली 2 पॉइंट्स है कि अगर अनायन का साइज बड़ा होगा तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, और कटायन का साइज बड़ा होगा तो पोलराइजेशन कम होगा। यानी कि गौर से देखो, अनायन के साइज के कैसा है? डायरेक्टली, और कटायन के साइज का कैसा है? इन्वर्सली। और अगर पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी मेरा क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पे हमने 4 स्पीसीज जो क्वेश्चन में था उसको कटायनिक फॉर्म में ले लिया। जेड मतलब एटॉमिक नंबर, वहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, प्लस है तो उतना उतना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। Z/E का वैल्यू निकाल लिया। अब एक बात बताओ, साइज और Z/E में कैसा रिलेशन? इन्वर्स का। तो एक बात बताओ, जिसका Z/E का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका साइज कम होगा। तो सबसे छोटा साइज कटायन का किसका? अल्युमिनियम 3+ का। और कटायन का साइज जब कम होता है तो पोलराइजेशन ज़्यादा होता है और कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किस में?
AlCl। तो इसी तरह से क्वेश्चन को बनाइएगा, कम से कम 2-4 क्वेश्चन एकदम प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब वहाँ क्वेश्चन पूछ देगा तो दिमाग इतना जल्दी काम वहाँ नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपको निकालना है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज आपसे पूछा है, फॉर्मल चार्ज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन नाइट्रोजन एटम। यहाँ पे 3 नाइट्रोजन एटम है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। इस पर आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है। यस, 10 सेकेंड लीजिए, 20 सेकेंड लीजिए और बनाइए। पॉज कीजिए वीडियो को। ओके, तो मैं प्रोसीड करूँ आगे। चलिए देखिए, फॉर्मल चार्ज निकालने का एक फार्मूला है। इस फार्मूला को एकदम मगअप कर जाइए कंप्लीटली, आपको दैट मस्ट बी मेमोराइज जिसे कहते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। वैलेंस जिस पे निकालना होता है फॉर्मल चार्ज, उस कैसे निकालते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए क्या करते हैं, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लो, उसमें माइनस कर दो कितना बॉन्ड बना रहा है, और वहाँ पे जो लोन पेयर वाला जो इलेक्ट्रॉन रहा होगा तो लोन पेयर वाला पूरा इलेक्ट्रॉन काउंट करना, केवल लोन पेयर अनशेयर्ड मतलब एक लोन पेयर पे कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस तरह से आपको काउंट करना है। चलिए अब इसको यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ जो स्ट्रक्चर है ये पहला, इसको मैं एक साथ देखो। यस, यहाँ देखो पहला जो नाइट्रोजन और तीसरा दोनों एक जैसा है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 5। ये कितना बॉन्ड बना रहा है? 2 -2, और इस पे इलेक्ट्रॉन देखो तो जो बॉन्ड में भाग नहीं लिया वो 4 है, तो -4, यानी कितने मिले? -1। तो पहला और तीसरा पे कितना हो गया? -1। अब हमको सोचना है कि दूसरे पे कितना होगा, इस दूसरे पे कितना होगा। बोलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 5। बॉन्ड कितना बना रखा है? 4। कहीं कोई इलेक्ट्रॉन है? नहीं है, 0। तो यानी कितना हो गया? +1। तो बीच वाले पे +1 और आसपास में कितना? -1। तो आंसर कैसा हो जाएगा? -1 +1 -1। क्लियर है कंसेप्ट? चलिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा है आपसे कि यदि PO4 आयन है द फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ PO बॉन्ड। यस, सॉल्व कीजिए। PO4 पर 3- है चार्ज, मतलब फॉस्फेट आयन आपको दिया गया है, आपको फॉर्मल चार्ज मांगा है ऑक्सीजन एटम और PO बॉन्ड इज कितना है? जल्दी। यस, चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूं। अगर आपको लगता है समय कम पड़ रहे हैं तो पॉज कर लीजिएगा। इसका आंसर ये है। देखिए कैसे, जब हम इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे PO4 3- का, तो ये सारा बॉन्ड एक जैसा, ये भी बॉन्ड कहोगे क्यों? क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है और ये जो माइनस है, ये माइनस और ये पाई बॉन्ड एक दूसरे से रेजोनेंस में, जैसे ये पाई बॉन्ड यहाँ जब पोलराइज करेगा तो इस माइनस को खींच लेगा, तो ये पाई और ये अनायन कैसा है? ये पोलराइज्ड कंडीशन में है, मतलब कंजुगेटेड कंडीशन। मतलब ये क्या होगा, ये पाई बॉन्ड पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में क्या हो रहा होगा, ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में ये घूम रहा होगा, तो सारा का सारा PO बॉन्ड में क्या होगा? एक पार्शियल इस तरह से पाई बॉन्ड नज़र आ रहा होगा। तो हमें पूछा कि ऑक्सीजन पे कितना फॉर्मल चार्ज। देखो तो अभी कितने ऑक्सीजन पे चार्ज है? 3- और टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। और तब ये माइनस भी सब पे घूम रहा होगा, तो माइनस भी अगर सब पे घूम रहा होगा तो एक बात बताओ, यहाँ पे -3 चार्जेज है, पोलराइजेज ऑन 4 ऑक्सीजन एटम। 3 - 4 ऑक्सीजन पे है, तो एक ऑक्सीजन पे कितना? -3/4। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्वेश्चंस आराम से बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और से देखिएगा। देखिए पूछा है which of the following molecule does not exist। कौन सा मॉलिक्यूल आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यस, आप एक काम कीजिए, आप इसमें 10 सेकेंड लीजिए। कौन सा मॉलिक्यूल आपका एग्जिस्ट नहीं करता है? 10 सेकेंड लीजिए और सॉल्व कीजिए। नीचे एक्सप्लेनेशन मैंने चारों मॉलिक्यूल को लिया है। ओके, चलिए हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। अगर समय कम लगे तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। देखिएगा गौर से। जैसे यहाँ पे मैंने 4 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, इस चारों मॉलिक्यूल्स का हमने क्या किया? बॉन्ड ऑर्डर निकाला है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जैसे देखो, जैसे जब 8 से कम होते हैं तो उसका निकालना थोड़ा सा, जैसे 8 से तो हमने सिखाया, 8 का कितना था? 0,
10 का कितना हो जाएगा बोलो आप ही, 1, 12 का कितना होगा 2, और ये नाइट्रोजन है तो कितना हो जाएगा 3। जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए इसका मतलब वहाँ कोई बॉन्ड ही नहीं है। ये मॉलिक्यूल हम हाइपोथेटिकली सोचे हैं बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट फिजिबल, यानी Be2 मेरा पॉसिबल नहीं है। कुछ नहीं, आप क्या करो, बॉन्ड ऑर्डर निकालो। देखो ये सब तो मैंने थ्योरी में आपको बहुत पढ़ा है कैसे लिखते हैं ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन है। आप क्या काम करो, जो मैंने ट्रिक सिखाया उसको 2 बार 4 बार मेहनत करो, बॉन्ड ऑर्डर निकालो। किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 हो जाए तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे देखिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैंने आपको लिख रखे हैं। C2 में इस तरह से डबल बॉन्ड होता है और ये दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड है विदाउट सिग्मा। इकलौता ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें बिना सिग्मा के पाई पाया गया है। ये याद रखिएगा, आपके NCERT में दे रखा है, कहीं ना कहीं ये पूछेगा। C2 में क्या बोले कि दोनों का दोनों पाई ही होता है, यहाँ पे कोई सिग्मा नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कहता है इन विच मॉलिक्यूल ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल, किसमें सारा बॉन्ड इक्वल नहीं है। यस, काइंडली टेक द 10 सेकेंड और जल्दी बताइए। सारा बॉन्ड इक्वल नहीं है, सारा बॉन्ड इक्वल नहीं है। हो गया, मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि समय कम है तो वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से एक बार उसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक्सप्लेनेशन। अगर समय कम लग रहा है तो पॉज कर लीजिएगा, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। देखिएगा इस C2H4 को गौर से देखो, ये क्या है मेरा अल्कीन। तो अल्कीन में यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड, ये वाला जो आपको बीच में दिखाई दिए ये वाला क्या है डबल बॉन्ड, और ये क्या है सिंगल बॉन्ड। तो ऑफकोर्स बॉन्ड लेंथ ऑफ डबल बॉन्ड क्या होगा, कम होगा सिंगल बॉन्ड से। सिंपल सा चीज़ है। तो यहाँ पे 2 तरह के बॉन्ड के कैरेक्टर आ गए, यानी सिमिलर नहीं है किसमें, C2H4 में। क्लियर है। चलिए तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और मैं आपको DF भी अपडेट करूँगा। और काइंडली आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर कीजिए और हमें भी थोड़ा इनकरेजमेंट दीजिए और थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में आइए आप लोग। मुझे बड़ा बुरा लगता है देख करके कि पता नहीं, या तो आप लोग को लगता है कि शायद आपका समय बर्बाद हो रहा है। अगर ये कहोगे तो ये भी कह दो कि समय बर्बाद होता है, लिव इट, हम भी छोड़ देंगे बनाना वीडियोस। ओके, काइंडली आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि शेयर कीजिए, थोड़ा सा इनकरेजमेंट टीचर को भी मिले। थैंक यू।